जरा सोचिए, जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसकी इच्छाएं कम होती हैं और उसके विचार भी कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और उन्हीं इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसका मन यह नहीं सोच पाता है कि उसकी कामना अच्छी है या फिर बुरी। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही हमारी सारी प्रवृत्तियों का प्रधान है। यही इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं इस मन के कारण ही करते हैं। मन के कारण ही हमारे अंदर इच्छाओं और कामनाओं का जन्म होता है। कहा जाता है भगवान की मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस मन की मर्जी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ सारा खेल मनुष्य के मन का है। यह भरम भी दिखाता है, खुशियाँ भी दिखाता है और आपको दुख भी देता है और दुख के समय लालच भी देता है। मन कहता है कि इस रास्ते पर चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह रास्ता सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन मन इसे समझ नहीं पाता है और सिर्फ यही सोचता है कि किसी तरह दुख दूर हो। और ज़्यादातर लोग अपने मन के अनुसार ही गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर यह मन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है, क्यों इस तरह का खेल हमारा मन हमारे साथ खेलता है। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। एक गांव में एक गुरु थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वह मन पर विजय प्राप्त कर लिए हैं और वह अब बिल्कुल शांत हैं। उनके अंदर में किसी तरह की कोई भी बुरी प्रवृत्ति नहीं रह गई है। सभी लोग उनका आदर और सम्मान किया करते थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए उनके पास हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन उस गांव में एक महान गुरु आए। लोग उस गुरु का प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और धीरे धीरे महान गुरु की तरफ लोग खिंचने लगे। अब पहले वाले गुरु की तरफ बस कुछ ही लोग जाते थे और गुरु से कहते थे, गुरुदेव हम आपके भक्त हैं। और वह महागुरु महाढोंगी है, महाझूठा है, वह लोगों को बहला फुसला रहा है। धीरे धीरे सभी लोग उसकी बातों की तरफ खींचते चले जा रहे हैं और तो और वह आपकी निंदा भी करता है कि आपने अपने मन पर कोई भी विजय नहीं प्राप्त किया है, आप झूठ बोलते हैं। अपने भक्तों के मुंह से यह बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा, अगर ऐसा है तो तुम भी वहां जा सकते हो। गुरु की ये बातें सुनकर वे लोग भी वहां से चले गए। लेकिन रात भर गुरु को नींद नहीं आई। वे रात भर बेचैन रहे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना वहां चलकर देखा जाए कि आखिर ये महागुरु हैं कौन। गुरु उनके आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि वहां बहुत भीड़ लगी थी। सभी लोग उस महागुरु की जय जयकार कर रहे थे। यह बात गुरु को अच्छी नहीं लगी। वे लोगों के बीच पहुंचे और कहा कि इतने दिनों तक मैंने तुम्हें ज्ञान दिया और तुमने उन्नति की और ये झूठा महागुरु ना जाने कहां से आया है, तुम लोग इसके पीछे चल दिए। एक दिन तुम लोग जरूर पछताओगे। मैं महागुरु को चुनौती देता हूं कि वे मेरे साथ शास्त्रार्थ करें। अगर वे जीत गए तो मैं यह नगर छोड़कर चला जाऊंगा। महागुरु ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों गुरु में शास्त्रार्थ हुआ। धीरे धीरे गुरु हारने लगे। जब गुरु को यह एहसास हुआ कि मैं हारने लगा तो वह तुरंत ही वहां से उठकर चले गए और रात भर यही सोचते रहे कि कैसे इस महागुरु को इस नगर से भगाया जाए। इसके लिए गुरु ने कई षड्यंत्र रचे, लेकिन कोई भी षड्यंत्र काम नहीं आया और अंत में वह परेशान होकर एक रात हाथों में हथियार लेकर महागुरु की हत्या करने के लिए ठान ली और वह कटार लेकर महागुरु के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जैसे ही गुरु महागुरु पर प्रहार करने वाले थे तब महागुरु की आंखें खुल गईं। उन्होंने गुरु को रोकते हुए कहा, अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया, अभी भी तुम भ्रम में ही जी रहे हो। अगर तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है तो यह हथियार तुम्हें किसने थमाया? यह क्रोध जो तुम्हारे ऊपर आया है यह किसने दिया? कौन है इसके पीछे? तब गुरु ने कहा कि ये सभी चीजें आपकी वजह से हैं। अगर आप यहाँ नहीं होते तो यह नहीं होता। तब महागुरु समझ गए कि मन उन पर हावी हो गया है। उनकी आंखें बंद हो गई हैं और उनकी समझ भी खत्म हो चुकी है। महागुरु ने कहा कि
क्या तुम बुरे इंसान हो? गुरु ने कहा कि नहीं। फिर महागुरु ने कहा कि तुम अत्याचारी हो? गुरु ने कहा कि नहीं, तो तुम अवश्य ही लालची होगे। गुरु ने कहा कि नहीं महागुरु, ऐसा नहीं है। महागुरु ने फिर कहा, तो तुम्हारे हाथ में ये हथियार कैसे आए? क्या करना चाहते हो? गुरु ने अपने हाथों की तरफ देखा और कटार फेंक दी और महागुरु के सामने झुककर कहा, हे महागुरु, मेरी आंखें खोलने के लिए आपका धन्यवाद। हे महागुरु, मेरे साथ ये कैसे हो गया? मैंने तो अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली थी, अपने मन को काबू कर लिया था। तब महागुरु ने कहा कि ही नहीं जाता है, यह हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहता है और जब तुम हारते हो तो यह तुम्हें जीत के सपने दिखाता है और जब तुम जीतते हो तो तुम्हें हार के डर से डराता है। यह तुम्हें सफलता के लिए प्रेरित भी करता है और तुम्हें सफलता के डर से डराकर तुम्हें अनुचित कार्य भी करवाता है। और जब तुम मन को काबू करना चाहते हो तो यह तुम्हें भ्रम में रखता है कि तुमने मन को काबू कर लिया है, पर वक्त आने पर यह तुम्हें दोबारा काबू कर लेता है। तब गुरु ने महागुरु से कहा, यह मन हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलता है? वह हमें अपने आप ही क्यों नहीं जीने देता है? क्यों हमें नाच नचाता रहता है? महागुरु ने कहा कि मन दो धारी तलवार है और अगर इसे चलाना नहीं आता है तो इससे अपने आप को भी घायल कर सकते हो। देखो, तुम हो तो मन है, तुम नहीं हो तो मन नहीं है। तुम्हारे अस्तित्व के लिए मन का होना जरूरी है। गुरु ने कहा कि महागुरु, आपने मेरी आंखें दोबारा से खोल दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम अपने जीवन में अपने मन के अधीन होकर सभी कुछ करते रहते हैं। जो मन बोलता है हम वह कर देते हैं, लेकिन उस काम का क्या अंजाम होगा यह हम नहीं सोचते। मन से ऊपर उठकर उसे जानकर हम उससे काम लेना नहीं जानते और हम अपने मन के अनुसार ही पूरा जीवन बिताते रहते हैं। और अगर हम मन को खुला छोड़ दें तो यह हमें बर्बादी की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर मन को कंट्रोल कर लिया जाए तो आपको असीम ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपके विचार क्या हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।